धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर से हंगामा बरपा है। ये बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रायपुर के कुकुरबेड़ा क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की आशंका जताई गई। बजरंग दल ने धावा बोला, प्रार्थना गृह का घेराव किया। बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। प्रार्थना के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, ये आरोप जो है वो बजरंग दल की ओर से लगाए गए हैं। हिंदू संगठन के लोग प्रार्थना गृह के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। तो देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और लगातार ये पहली दफा नहीं है, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण को लेकर इस तरह से कई मामले निकलकर सामने आए हैं। मुद्दा गर्म रहा और हाल ही में जो 2 नन की गिरफ्तारी वाला मामला था वो सबके सामने स्पष्ट, और उसने तो छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गर्मा कर रख दिया था। तो धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं वो लगातार इस तरह से छत्तीसगढ़ से बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रायपुर का, जहां पर कुकुरबेड़ा एक जगह है, एक क्षेत्र है जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप जो है वो बजरंग दल की ओर से लगाया गया है। तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और स्थिति बिल्कुल बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। और आप तस्वीरों पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस घर के सामने, जहां पर तथाकथित रूप से ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था प्रार्थना सभा के आड़ में, उसके बाहर ये जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए और बेहद स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। मामला शांत कराने की कोशिश की जा रही है और ये समझने की भी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से आरोप जो है वो बजरंग दल की ओर से लगाया जा रहा है उस पर जांच भी किया जा रहा है कि क्या वाकई ये जो आरोप है वो सही है। क्योंकि लगातार अगर हम बिलासपुर की बात कर लें, रायपुर की अगर बात कर लें, तो रायपुर में बीते दिनों कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जहां पर धर्म परिवर्तन से जुड़े कई इस तरह से मामले ने सियासत को गरमाया। देखिए, हाल ही में बिलासपुर का जिक्र किया और यहां से भी धर्मांतरण का मामला सामने आया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों ने फिर पकड़ा धर्मांतरण का खेल। हिंदू समाज के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर का ये मामला है। तो देखिए, बीते दिनों बिलासपुर जो है वो धर्मांतरण का हब बना हुआ था। एक के बाद एक कई इस तरह के मामले निकलकर सामने आए धर्मांतरण से जुड़े, और एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने धावा बोला जहां पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण हो रहा था। ऐसा आरोप हिंदू संगठनों की ओर से लगाया गया है। तो हिंदू समाज के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। प्रार्थना सभा चल रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि ये सिर्फ प्रार्थना सभा नहीं थी, यहाँ पर धर्मांतरण का खेल हो रहा था। लेकिन वाकई हो रहा था कि नहीं हो रहा था, सवाल है, और इस सवाल का जो जवाब है वो लेने की कोशिश करेंगे। सहयोगी पंकज गुप्ते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से लगातार बिलासपुर से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे थे और एक बार फिर से ये मामला निकलकर सामने आया, हिंदू संगठन की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। कितनी वास्तविकता इन आरोपों पर? जी देखिए, अभी धर्मांतरण हो रहा था या नहीं हो रहा था अभी तो ये जांच का विषय है। लेकिन जो हिंदू संगठन में साफ तौर पर आरोप है कि जो संडे के दिन कुछ ऐसे बिलासपुर में कुछ ऐसे घर है जहां पर हिंदुओं को बुलाया जाता है, प्रार्थना करवाया जाता है, उसके बाद धर्मांतरित करवा दिया जाता है। ये ऐसा आरोप हिंदू संगठन का है। इनके साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि लगातार ये जो कुछ लोग है, ईसाई समाज के लोग, जो हॉस्पिटल के सामने पास में घूमते रहते हैं, कुछ कमजोर दलित वर्ग के लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं और प्रार्थना के नाम पर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। इस चीज को लेकर के आज प्रगति विहार जो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां पर एक मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, जिसमें बड़ी संख्या में कुछ महिला, पुरुष और बच्चे वहां पर नजर आए, जो सभी हिंदू समाज के थे। ऐसा बताया जा रहा है कि वो हिंदू समाज को के लोगों को वहां पर प्रार्थना करवाया जा रहा था। प्रार्थना के आड़ में धर्मांतरण कराने की पूरी तरीके से प्लानिंग थी। इसको लेकर वहां पर हो हंगामा हुआ। बहरहाल अभी पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, जांच अभी जारी है। जी चलिए, तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जिस तरह से आरोप लग रहे थे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद पंकज।